सिंगल ट्रैक बिछा हुआ है, ये एक ही ट्रैक पर चलती थी। ये मतलब एक पहिया इसका रोड पे हुआ करता था, एक पहिया इन रेलवे ट्रैक पर हुआ करता था। जो इनकी ख़ास बात थी, इंजन इंस पर आ जाता है, आने के बाद इसको घुमाया जाता है। जो उसका ए वाला पार्ट वो बी साइड चले जाता है, बी वाला पार्ट ए साइड चले जाता है गाइस। इसका इस्तेमाल किया जाता है इंजनों को रोटेट करने के लिए। और पुराने ज़माने के व्हील वगैरह कैसे थे, और ये पहले स्टीम इंजन इस तरीके का हुआ करता था जो कोयले के भाप से चलाए। आपदा वगैरह या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो जाया करती तो इन्हीं क्रेन के माध्यम से कोचेस वगैरह को इधर से उधर किया जाता। टाइम पर हॉर्न कैसे हुआ करते थे, अब हॉर्न किस टाइप के होते हैं, तो उस मॉडल को भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो मतलब आप ट्रेन के हॉर्न देख सकते हैं गाइस, कितने बड़े बड़े, कितने इंजन देखिए कितना शानदार और कितना खूबसूरत लग रहा है। ये काफ़ी टाइम पुराना है और आप इसके व्हील्स देखेंगे आगे की तरफ छोटे और पीछे की तरफ बड़े हैं, जो अपने आप में बहुत शानदार दिख रहे हैं। हेलो पीपल, वेलकम बैक टू जावेद ब्लॉग्स। मेरे एक नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई आज मैं आपको ऐसी जगह घुमाने लाया हूँ जो आपके बच्चों दोनों के लिए बेहद खूबसूरत होने वाली है। और जिस जगह के बारे में बात कर रहा हूँ इसका नाम है नेशनल रेलवे म्यूजियम, जो कि दिल्ली के अंदर मौजूद है। यहाँ पर आप रेल से जुड़े इतिहास को जान सकते हैं। कई सारे रेल में आप सफ़र कर सकते हैं, जो ट्रेन का मजा ले सकते हैं। कई सारे आप रेल के मॉडल को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर कैसे आ सकते हैं, टाइमिंग क्या रहने वाली है, टिकट प्राइस क्या रहने वाला है, लोकेशन क्या रहने वाला है, ये सब मैं आप लोगों को अपने इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ। तो आइए चलिए अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर आप नेशनल रेल म्यूजियम घूमना आना चाहते हैं तो इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन मोती बाग पड़ेगा। मोती बाग से 900 मीटर की दूरी पर आप वॉकिंग डिस्टेंस या चलने फिरने के शौकीन है तो आप पैदल भी आ सकते हैं, वरना आप शेयरिंग में कैब या ऑटो वगैरह ले सकते हैं। तो ये जो रास्ता है, ये रूट, ये नेशनल म्यूजियम की तरफ जा रहा है। तो इसी रास्ते से होकर हम लोग जाएंगे नेशनल म्यूजियम की तरफ। और सबसे पहले वहाँ से लेंगे टिकट लेने के बाद करेंगे अपने ब्लॉग को स्टार्ट। तो गाइस यही है यहाँ का टिकट काउंटर। पहले आपको रेल म्यूजियम के अंदर एंट्री करने से पहले लेनी होगी आपको टिकट। मैं आपको टिकट प्राइस एक बार करीब से दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस, ये यहाँ का एंट्री फीस अगर वीकडेज़ में आते हैं तो 50 रुपये है। अगर ये वीकेंड या सैटरडे संडे आते हैं तो 100 रुपये, और गवर्नमेंट हॉलीडे वाले दिन भी 100 रुपये है। एक अंदर जो ट्रेन चलती है उसका है 20 रुपये। अगर आप वीकेंड में आते हो तो भाई इसका भी आपको 50 रुपये पे करना पड़ेगा डबल। तो एंट्री करने से पहले भाई टिकट ले लेते हैं। आप लोगों की एंट्री हो जाएगी टिकट चेक कराने के बाद। और एंट्री करते ही सबसे पहले आपको ये दो पेड़ दिखेंगे, ट्रेन के बड़े बड़े पहिए दिखेंगे। बगल में आपको स्टीम लोको पायलट दिख जाएगी, सॉरी स्टीम लोकोमोटिव ट्रेन दिख जाएगी, MTR2। और एकदम ओरिजिनल है, कोई मॉडल वगैरह नहीं है, एकदम ओरिजिनल ट्रेन है, उसको यहाँ रखा गया है। और ये इसके बारे में वीडियो पोस्ट करके आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, स्टीम लोकोमोटिव MTR2 की। और बड़े बड़े दो पहिए रखे हुए हैं भाई, ये ट्रेन के पहिए हैं। पहले आप देख लीजिए भाई कितने बड़े बड़े पहिए हुआ करते थे। इस हिसाब से आप ट्रेन की ऊंचाई का भी अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ट्रेन के डब्बे उस टाइम पे कितने ऊंचे हुआ करते थे। तो अब हम लोग चल रहे हैं भाई आगे की तरफ। ये एंट्री तो है, एंट्री से होते ही मैंने आपको बता दिया इस तरफ से रूट जाएगा ये म्यूज़ियम की तरफ। चलो करते हुए हम लोग अब इस वाले एरिया में आ चुके हैं। अब आगे की तरफ हम चल रहे हैं और आगे चल के भाई देखते हैं कि क्या कुछ खास दिखने वाला है। यहाँ पर सामने एक खूबसूरत सा इंजन रखा हुआ है। एक बार मैं उसको पास से जाके आपको दिखा देता हूँ, उसकी जानकारी बता देता हूँ थोड़ी। ये जॉन मॉरिस फायर इंजन है जो 1914 में बनाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, क्योंकि अंग्रेज़ जो थे उन्होंने सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर रेल का निर्माण किया था। ये रेल वगैरह उन्हीं की देन है जो हम लोग आज यूज़ में लेते हैं। ये देखिए गाइस, ये उस टाइम का इंजन है, कितना खूबसूरत और शानदार दिख रहा है भाई। चलो अब आगे की तरफ चलते हैं। तो गाइस, अगर आप रेल म्यूज़ियम घूमना चाहते हैं, रेल से रिलेटेड मॉडल वगैरह देख सकते हैं, तो वो इसके अंदर है, उस वहाँ भी आपको लेके चलेंगे। और इस तरफ खूबसूरत सा एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, आई लव नेशनल रेल म्यूज़ियम करके, जहाँ पर आप फ़ोटोज़ वीडियोज़ आप ले सकते हैं खड़ा होकर इस बैकग्राउंड के साथ। और इस तरफ छोटा सा कैफेटेरिया भी है जहाँ से आप प्रोडक्ट वगैरह ख़रीद के खा सकते हैं। अभी जॉय ट्रेन चलेगी, उस तरफ जॉय ट्रेन वाला एरिया है। तो जब वो उसका टाइमिंग होता है, जब वो चलेगी तो हम लोग उसमें एंट्री करके आपको एक बार उसका एक्सपीरियंस दिखाएंगे। ये जॉय ट्रेन है और ये जो स्टेशन पे खड़ी है इसको म्यूज़ियम जंक्शन कहा जाता है। और ये जॉय ट्रेन की टाइमिंग वगैरह लिखी हुई है कि कब कब जॉय ट्रेन चलती है और टाइमिंग क्या है, कितने कितने देर में चलती है। जब स्टार्ट होगी तो हम लोग भी आकर बैठेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे भाई जॉय ट्रेन को, कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है इसमें बैठने पर। तो अभी टाइम है इसका, ठीक है, 12:30 बजे चलेगी। तो हम लोग इंतज़ार करते हैं 12:30 बजे तक का।
तब तक हम लोग सामने नेशनल रेल म्यूज़ियम है, इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। मौजूद हूँ रेल म्यूज़ियम के अंदर और यहाँ पर भाई फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी दोनों अलाउ नहीं है, फिर भी मैं छुप छुपा के वीडियोज़ वगैरह मैं ले रहा हूँ। तो आप ये पहला मॉडल देख सकते हैं भाई, ये स्टीम लोकोमोटिव गिप 1 का मॉडल है और ये नीचे स्टीम लोकोमोटिव WT 14,000 का मॉडल है और नीचे भी खूबसूरत सी ट्रेन का मॉडल रखा गया है और इस तरफ भी खूबसूरत एक मॉडल बनाया गया है यहाँ पर इंडियन रेलवे से रिलेटेड कि पहले किस तरीके से रेल वगैरह चला करती थी और मालगाड़ी किस तरीके से चलाई जाती थी। अब तो इंजन वगैरह आ गया, मतलब पहले के टाइम पे मालगाड़ी ऐसे हुआ करती थी। तो पशुओं में पहले भी देख सकते हैं कितना भार था। और इस तरफ ये स्टीम इंडियन रेल डबल डेकर, ये डबल डेकर ट्रेन थी पहले की, कितनी शानदार दिख रही है। और ये रॉकेट स्टीम लोकोमोटिव ट्रेन है भाई, शानदार बना हुआ है भाई, शानदार मॉडल तैयार किया गया है। म्यूजियम के अंदर आप इंडियन रेलवे से रिलेटेड कि आप सारी चीज़ जान पाएंगे कि पहली रेल कब चली थी, पहला रेल का इतिहास क्या था, पहली जो रेल थी वो कैसी थी, किसने बनाई थी, सब आपको इस रेल म्यूज़ियम के अंदर मिलेगा गाइस। ये देखते हैं रेस्टोरेंट कार BNR 906, मतलब ये रेस्टोरेंट कार बनाई गई थी उस टाइम पर, बहुत पुरानी, कुछ इस तरीके से हुआ करती थी। और ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया दोस्ता ही, इसको यहाँ पर डिज़ाइन के तौर पर रखा गया। ये आप देख सकते हैं, ये भी कितना शानदार दिख रहा है गाइस, मतलब एक मॉडल के तौर पर इसको बनाया गया। मतलब असल में जो ट्रेन थी उससे बड़ी और काफ़ी ऊंची हुआ करती है, उसको मॉडल के तौर पर इसको यहाँ पर एक रखा गया। और ये यहाँ पर देखिएगा इस तो लिखा हुआ ना, भारत छोड़ो आंदोलन रेलवे भूमिका को दर्शाने वाले डेवरमा यहाँ दिखाया गया है रेलवे स्टेशन। ये महात्मा गांधी के द्वारा जो रेलवे में आंदोलन हुआ था उसको यहाँ पर दिखाया गया इस मॉडल के जरिए, जहाँ पर उनको गोरा काले के भेद में ट्रेन से उतार दिया गया था, उसको यहाँ पर पेश किया गया मॉडल के रूप में। अब आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं। ये फतेह चंद बहादुर, इनसे रिलेटेड कुछ यहाँ पर थोड़ी लिखी गई है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप वीडियो पुश करके पढ़ सकते हैं। और ये गोल्ड मेडलिस्ट भी है, इनको गोल्ड मेडल वगैरह भी मिला है। ये पद्म भूषण है, 1955 में इनको मिला था। और ये BTS एम्पायर भी रह चुके हैं, 1946 में इनको भी मिला था। और यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कि मतलब पहले इंडियन रेलवे कैसा था अब कैसा है, उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। देन स्पीड वगैरह, कोचेस वगैरह, फूड वगैरह, उन सबको यहाँ पर दिखाया गया कि 2025 में हम लोग अब किस तरीके से हम लोग जी रहे हैं और 2025 से पहले हम लोगों का क्या वजूद था, उसको दिखाया गया। और यहाँ टिकटिंग सिस्टम वगैरह को दिखाया गया भाई। पहले टिकट काउंटर से बनती थी, अब IRCTC की खुद की अपनी मेल ID वगैरह आ गई है, अपना प्लेटफॉर्म आ गया, सब टिकट बुक कर सकते हो। सेफ्टी के नाम पर आप देख सकते हैं, पहले सेफ्टी कैसी थी, अब सेफ्टी कैसी है, प्लेटफॉर्म पहले कैसे थे, अब प्लेटफॉर्म कैसे हैं, तो सबको यहाँ पर दिखाया गया। और यहाँ पर आप क्यूज़ वगैरह भी इंडियन रेलवे से रिलेटेड खेल सकते हैं, सब चीज़ यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर रेलवे के साथ साथ शिप्स वगैरह को भी यहाँ पर मॉडल के जरिए दिखाया गया। तो आपने इसको देखा ही होगा ना, वो पानी के जहाज़ को रोटेट वगैरह करने के लिए इस तरीके के हैंडल का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर एक मॉडल बना हुआ है शिप का, इसका फेरी शिप्स MX। और ये मैंने इसके बारे में आपको बता दिया। अब ये फेरी शिप्स है, देखिएगा इस कितना बड़ा और कितना शानदार इसको यहाँ दिखाया गया है मॉडल के रूप में, जो दिखने में बहुत अल्टीमेट दिख रहा है। और जो ओरिजिनल था वो तो इससे बड़ा ही था, उसको बस मॉडल के तौर पे आप देख सकते हैं कितने शानदार दिखाएगा। जो ओरिजिनल होगा तो उसकी क्या क्वालिटी और कितना बड़ा होगा गाइस वो। और जो इंडियन रेलवे भाई जो टनल खोदती है, जो ज़मीनों के अंदर से जो रेलवे चलती है, तो उसको यहाँ दिखाया गया किस तरीके से टनल वगैरह अंडरग्राउंड रेलवे लाइन बिछाई जाती है। तो मशीन दिखाया गया कि किस तरीके से अंडरग्राउंड रेलवे टनल बनाया जाता है। और यहाँ पर जैसे कि पटरियाँ वगैरह बनाई जाती है। इंडियन रेलवे के लिए सबसे बड़ी काम होता है, सबसे कठिन काम होता है रेलवे के पटरियाँ वगैरह बनाना, उनके अपनी चीज़ों के रख रखाव का काम करना। तो उसको यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरीके से पटरियाँ बिछाई जाती हैं। और एक सबसे ख़ास चीज़, इसको तो आपने देखा होगा कि रेलवे ट्रैक को चेंज करने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ट्रेन को उस रूट पे लाना है तो उसको इस तरीके कर देंगे, अगर इस रूट पे लाना है तो ऐसे करेंगे, तो पटरियाँ चेंज हो जाएंगी। और ये व्हील जो रेलवे का पहिया होता है, उसका कटआउट को यहाँ लगाया गया है।
कितना भारी होता है रेलवे का ट्रेन। और रेलवे की सारी कड़ियाँ वगैरह हैं ये, जैसे बेयरिंग प्लेट, ट्रैक फिटिंग, रेल होल्डरिंग, सभी मटेरियल को यहाँ पर रखा गया है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग उसको आकर पास से देख सकें। ओवरहीट इलेक्ट्रिफिकेशन मॉडल को यहाँ पर बनाया गया है कि इलेक्ट्रिक वगैरह रेलवे तक कैसे पहुँचाया जाता है, उस मॉडल को यहाँ पर दिखाया गया है ताकि आप लोग इससे जानकारी ले सकें। आप ये जो मॉडल देख रहे हैं वही पंपन ब्रिज का मॉडल है। आपको पता है कि पंपन ब्रिज जो है समंदर के ऊपर बना हुआ है और काफ़ी अच्छा जर्नी होती है, काफ़ी ख़तरनाक एक्सपीरियंस होता है जब ट्रेन इस पंपन ब्रिज से होकर गुजरती है। मतलब समंदर के ऊपर एक ब्रिज का होना, आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि कैसे वो ब्रिज बना होगा। और साथ ही साथ भाई आज फिलहाल में जो काफ़ी वायरल और आज काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है चेनाब ब्रिज, जिसका उद्घाटन हाल ही में हमारे नरेंद्र मोदी जी ने करा था। ये काफ़ी सुंदर तरीके से बना हुआ है, ये इसका एक मॉडल है। तो आप सोच सकते हैं कि ओरिजिनल कितना ज़्यादा खूबसूरत होगा। और डबल ट्रैक है, सिंगल ट्रैक भी नहीं है। देखो हाँ, ये लिखा ना 359 मीटर हाइट पर पहली बार कुछ शानदार बना है जो देखने लायक है गाइस, जिसको हम लोग आप चेनाब ब्रिज के नाम से जानते हैं। उसकी जो छोटे से रुपए इस मॉडल को बनाया गया है, तो भाई रियलिटी तो उससे कई गुना खतरनाक और खूबसूरत होगी गाइस। टाइम पर हॉर्न कैसे हुआ करते थे, अब हॉर्न किस टाइप के होते हैं, तो उस मॉडल को भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो मतलब आप ट्रेन के हॉर्न देख सकते हैं गाइस, कितने बड़े बड़े, कितने ज़्यादा हैवी आवाज़ वाले हुआ करते थे। आज भी ट्रेन के हॉर्न वगैरह हम सुनते हैं तो भाई दिल में एक अलग ही सुकून, एक अलग ही जज्बा जाग जाता है। तो उन्हीं ट्रेन के यहाँ पे स्पीड मीटर को और हॉर्न को दिखाया गया कि ट्रेन के हॉर्न किस तरीके से होते हैं। और ये इस तरफ आएंगे तो आप देखेंगे रेल के अंदर का जो पर्टिकुलर पार्ट है, मतलब रेल को किस तरीके से रिपेयर ये किया जाता है, उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। और नीचे लुब्रिकेटर है जो ट्रेन के होते हैं। और इस तरह वाले एरिया में आएंगे तो आप इंडियन रेलवे के जो सीट्स वगैरह उसको यहाँ पर दिखाया गया है, किस इंडियन रेलवे की सीट्स कैसे होती हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास में सीट्स कैसी होती है, उसको यहाँ पर दिखाया गया है गाइस। और इस तरफ ये WAG-4 को यहाँ पर उस इंजन को दिखाया गया जो सबसे ताकतवर शक्तिशाली इंजन माना जाता है। इस तरफ भी काफ़ी अच्छे इंजन दिखाए गए हैं ट्रेन के। और इस तरफ ये निजाम स्टेट रेलवे कोच को यहाँ पर दिखाया गया है कि उस समय का जो ये ट्रेन का जो कोच था वो किस तरीके का था। उसके यहाँ पर छोटे से मॉडल को लगाया गया है, बाकी रियल जो होगा वो सेम टू सेम इसी की तरह होगा, तो उसी को छोटे से रूप में प्रेजेंट किया गया है यहाँ पर। और इस तरफ भी इंडियन रेलवे कई सारे कोच लगे हुए हैं। एक ये कोच लगा हुआ है जो आमतौर पर हम लोग जिसमें ट्रैवल करते हैं, जिसमें कि लोअर, मिडल, अपर 3 तरह के कोच होते हैं, तो उसको यहाँ पर दिखाया गया है। और इधर भी रेलवे के कोचेस को दिखाया गया है जो जिस तरह के इंडियन रेलवे के कोचेस होते हैं, जैसे थर्ड AC हो गया, जनरल डब्बा हो गया, लोकल डब्बा हो गया, सबको यहाँ दिखाया गया है। और ये क्रेन्स वगैरह दिखाए गए हैं जो इंडियन रेलवे अपनी चीज़ों आदान प्रदान, सामान को इधर उधर ले जाने के लिए जो भी किस तरह के क्रेन का इस्तेमाल करता है, उसको यहाँ पे जो मॉडल को आप दिखाया गया है। ये 120 टन का डीजल BD क्रेन जो इंडियन रेलवे यूज़ करता था या अभी करता है, इसके बारे में मेरे को नहीं पता। तो ये आपने हाल में आपने देखा होगा कि भाई ये मालगाड़ी के लास्ट में इस तरीके का पार्ट जुड़ा होता है, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। और ये भी एक तरीका क्रेन है। और ये कंटेनर वगैरह को ले जाने के लिए इंडियन रेलवे किस तरीके के ट्रक का यूज़ करता है, उसको यहाँ पर दिखाया गया है गाइस। और ये मालगाड़ी का एक रूप है, मतलब मालगाड़ी किस तरीके की होती थी पहले, पुराने ज़माने किस तरीके से, उसको यहाँ पर प्रेजेंट किया गया गाइस। अब हाल फिलहाल में तो हम लोग ऐसे इस तरीके की मालगाड़ी देखते हैं जो ऑलमोस्ट पर हमें देखने को मिलती है। और इनको ले जाने के लिए भी इस तरीके का ट्रैक का इस्तेमाल होता है गाइस। मतलब आप इस रेल म्यूज़ियम में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा जो आपने अभी तक देखी या सुनी भी नहीं होगी। और अभी एक बहुत शानदार चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पेट्रोल, डीजल, लिक्विड सामान ले जाने के लिए इंडियन रेलवे इस तरीके के कोचेस का इस्तेमाल करता है। और ये भी एक कोचेस है, ये भी कोचेस है। और हाल फिलहाल में भाई ये बुलेट ट्रेन के मॉडल को यहाँ पर दिखाया गया है। जो बुलेट ट्रेन जो इंडिया में आने वाली है उसका यहाँ को मॉडल को प्रेजेंट किया गया है। बुलेट ट्रेन कुछ इस तरीके की होती है गाइस। और ये भी EMI कोच को यहाँ पर दिखाया गया है। ये भी इंडियन रेलवे का एक कोच है। और इंडियन रेलवे सिलेक्टेड जो इंजन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह उस पोस्टर में है, आप लोग आराम से तसल्ली से अगर यहाँ रीड करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ये भी इंडियन रेलवे के कुछ कोचेस वगैरह यहाँ पर दिखाए गए हैं गाइस। नेशनल बिल्डर एंड नंबर प्लेट्स यहाँ पर सबको लगाए गए हैं, जो आप देख सकते हैं। प्लेट्स वगैरह कैसे होते थे पहले, शानदार गाइस। और इस तरह भाई अपनी इंडियन रेलवे का लोगो जो आपने देखा होगा, भारतीय रेलवे का लोगो। ऑलमोस्ट मैंने आपको छुपते छुपाते म्यूज़ियम घुमा ही दिया।
अब जॉय ट्रेन का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि कुछ ही देर में जॉय ट्रेन स्टार्ट होगी, तो उसमें हम लोग ट्रैवलिंग करेंगे। हम लोग जॉय ट्रेन में बैठ चुके हैं और 2 मिनट रह गए भाई जॉय ट्रेन स्टार्ट होने में। जॉय ट्रेन स्टार्ट होगी, चलना। ये लो भाई, ओहो एकदम भाई ओरिजिनल वाली फीलिंग आ रही है, वैसे कि शिमला मनाली घूमने जाते हैं टॉय ट्रेन में, वैसे फीलिंग आ रही है। अगर आप लोग ये रेल म्यूज़ियम कवर नहीं कर सकते तो जॉय ट्रेन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप इसमें बैठ जाइए, ये आपको पूरा म्यूज़ियम घुमाकर आपको रेल म्यूज़ियम छोड़ जाएगी, मतलब जो इसका स्टेशन है। और आप इस जॉय ट्रेन के थ्रू आप लोग देख पाएंगे कि भाई कौन सा मॉडल कहाँ पर रखा हो, या जो भी चीज़ आपको देखनी हो आप जॉय ट्रेन से आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर बैठकर। अगर आपको कोई चीज़ पास से देखनी है तो जॉय ट्रेन के द्वारा आप लोग पता कर वापस उस जगह पे लोकेशन पर जाकर उस जगह को देख सकते हैं। तो ये भी देखिए भाई कितना पुराना इंजन है, कैसे यहाँ रखा गया। और ये पुराने ज़माने का भाई ये डब्बा, और पुराने ज़माने के व्हील वगैरह कैसे थे। और ये पहले स्टीम इंजन इस तरीके का हुआ करता था जो कोयले की भाप से चलाया जाता था, उसको यहाँ दिखाया गया है। पूरा अलग ही वाइब आ रही है गाइस टॉय ट्रेन में बैठ कर। ट्रेन से घूम के भाई हम लोग आ गए अपने वापस स्टेशन जहाँ से हम लोग बैठे थे, म्यूज़ियम जंक्शन। अब आधे घंटे बाद दोबारा चलेगी, आधे घंटे के अंतराल पर चलती है। और भाई अलग ही अल्टीमेट एक्सपीरियंस रहा, मतलब मज़ा आ गया भाई। एक बार मैं जॉय ट्रेन आपको एक बार सामने से दिखा देता हूँ कि कैसे दिखती है। ये इसका ड्राइवर रूम है और फ्रंट से कुछ इस तरीके की दिखती है अपनी जॉय ट्रेन, इस तरीके की दिखती है अपनी जॉय ट्रेन ये। और ये इसके ट्रैक है बड़े छोटे से प्यारे से। नेशनल रेल म्यूज़ियम जहाँ पर मैंने आपको मॉडल वगैरह दिखाया, इस तरफ है ये जहाँ से जॉय ट्रेन मिलती है। उसके सामने ही वाटर एरिया है, अगर आपको प्यास वगैरह लगती है तो आप यहाँ से पानी वगैरह पी सकते हैं, ठंडा पानी मिलेगा। और उसके सामने ही खूबसूरत सा यहाँ पर एक इंजन रखा हुआ है पुराने टाइम का। और भाई एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप लोग यहाँ पर आए तो इस पर ना चढ़े, ना चढ़ बढ़ के फ़ोटो वगैरह ना लें, तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना है लिखा हुआ ना, प्लीज़ डू नॉट क्लीम ऑन, मतलब इन पर चढ़ने की कोशिश ना करें। तो इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखेगा इस। और आप देख सकते हैं कितना पुराना ये इंजन है और किस तरीके का इसकी बनावट थी और कितना खूबसूरत ये दिखता था उस टाइम पे। स्टीम इंजन था, मतलब कोयले के द्वारा इसको चलाया जाता था। जैसे गदर मूवी के अंदर तो आप लोगों ने देखा ही होगा, उस तरीके का इंजन था। और ये जॉय ट्रेन का ट्रैक है। मैं और आपको 2-4 खूबसूरत पुराने टाइम की ट्रेन दिखाने की कोशिश करता हूँ। इंजन देखिए कितना शानदार और कितना खूबसूरत लग रहा है। ये काफ़ी टाइम पुराना है और आप इसके व्हील्स देखेंगे आगे की तरफ छोटे और पीछे की तरफ बड़े हैं, जो अपने आप में बहुत शानदार दिख रहे हैं। और एक ख़ास चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं भाई, जो सलमान खान की मूवी तेरे नाम, तो उसका कुछ पार्ट यहीं शूट हुआ था, इसी ट्रेन के आसपास। एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, पर मुझे पता लगा कि उसका कुछ पार्ट यहीं शूट हुआ था। उसके साइड में कैफेटेरिया है, अगर आप घूमते वगैरह आपको भूख या प्यास लग जाती है तो उस ऊपर रेल कैफ़े है, जिसे रेल जलपान गृह कहा जाता है। आप ऊपर जाके आप खा सकते हैं। उसमें मैं लेके चलूँगा लास्ट में, एक बार वहाँ का मेन्यू वगैरह भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो एक बार पहले मैं आपको थोड़ा बहुत म्यूज़ियम घुमा दूँ, फिर हम लोग चलेंगे ऊपर। और एक खूबसूरत सा भाई यहाँ पर भी एक इंजन रखा हुआ है, देख सकते हैं गाइस, ये भी स्टीम इंजन है। इलेक्ट्रिक इंजन तो अब आ गए, पहले के टाइम पे स्टीम इंजन ही चलते थे। उसके साथ एक डब्बा रखा हुआ है, जो इसका कोच लगा हुआ है इसके साथ। इस तरफ भी ऐसा यार इंजन है। शिप वगैरह को ले जाने के लिए, जैसे कि एनिमल वगैरह को ले जाने के लिए किस तरह के कोच का इस्तेमाल होता था, उसको यहाँ दिखाया गया है कि एनिमल वगैरह को कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान इन रेल के ज़रिए ले जाया करते थे। मतलब इस रेल म्यूज़ियम के अंदर आपको कई पुराने से पुराने आपको इंजन या रेल से रिलेटेड आपको जानकारी मिल जाएगी और आपको यहाँ पर मॉडल देखने को मिल जाएंगे। मतलब जो भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो भी रेल हमारे काम आई है, उसको इस तरीके से फेंका या कुचला नहीं गया, उसको यहाँ पर संभाल के रखा गया ताकि आने वाली पीढ़ी उसे देख सके। एक खूबसूरत सा यहाँ पे एक रेल का मॉडल रखा गया पुराने ज़माने का, जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था, PSMT, उसके यहाँ पर रखा गया। भाई देख लीजिए उस समय कैसी थी ये। और इसकी एक ख़ास सबसे बात बताऊँ, ख़ास चीज़
जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि ट्रेन हमेशा 2 पटरी पर चलती है, लेकिन ये 1 पटरी पर चलती थी। आप देख सकते हैं ना, ये सिंगल ट्रैक बिछा हुआ है, ये एक ही ट्रैक पर चलती थी ये। मतलब एक पहिया इसका रोड पे हुआ करता था, एक पहिया इन रेलवे ट्रैक पर हुआ करता था, जो इनकी ख़ास बात थी। तो अब मैं आपको एक ख़ास चीज़ और दिखाता हूँ। भाई ये रेलवे फाटक है, जैसे आप लोगों को पता ही होगा, इसके बारे में तो मेरे को बताने की ज़रूरत है नहीं कि जब भी कोई रेल वगैरह गुजरती है तो ऐसे फाटक बंद हो जाते हैं। और इस तरफ अगर आप आएंगे तो आपको खूबसूरत 2 रेलवे स्टेशन दिखेंगे। एक बार मैं उसका भी टूर करवा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए गाइस, यहाँ पर एक खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन को बनाया गया है, जहाँ पर लोग बैठ के अपने ट्रेनों का इंतज़ार करते हैं। और ये बुकिंग विंडो बनाए गए हैं यहाँ पर। स्टेशन मास्टर कोच यहाँ पर बनाया गया है। कुन्नूर का स्टेशन को यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है इस मॉडल के ज़रिए। आप देख रहे हैं ये क्रेन है, मतलब कोई भी आपदा वगैरह या किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो जाया करती तो इन्हीं क्रेन के माध्यम से कोचेस वगैरह को इधर से उधर किया जाता था। आप जो ट्रेन देख रहे हैं और साइड से जा रही है भाई जॉय ट्रेन। एक बार जॉय ट्रेन का सामने से व्यू लेते हैं कैसा है, घूम के आएगी उस तरफ। इसके बाद चलेंगे कैफेटेरिया, फिर करेंगे भाई ब्लॉग को एंड, क्योंकि ये काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। रेल म्यूज़ियम एक एक पार्ट को कवर कर पाना गाइस बहुत मुश्किल है, और मैं बोलते बोलते भी थक जाऊँगा। आप देख सकते हैं चारों तरफ जहाँ जहाँ आपकी नज़र जाएगी आपको पुराने इंजन, पुराने कोचेस, पुराने रेलवे ट्रैक, केवल यही देखने को मिलेंगे इस रेल म्यूज़ियम के अंदर गाइस। अब मैं आपको सबसे ख़ास चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। जब भी आप लोगों ने अगर रेलवे के से सफ़र किया होगा, जब भी आप लोगों ने रेलवे में सफ़र किया होगा तो आपने देखा होगा, अगर आप पश्चिम से आ रहे हो तो पूर्व में इंजन को कैसे लगाया जाता है। मतलब इंजन को रोटेट किया ऐसे किया जाता है कि उल्टा उसको घुमाकर दूसरे साइड से कैसे जोड़ा जाता है, तो वो इसके थ्रू जोड़ा जाता है। मतलब इंजन इंच पर आ जाता है, आने के बाद इसको घुमाया जाता है, जो उसका ए वाला पार्ट वो बी साइड चले जाता है, बी वाला पार्ट ए साइड चले जाता है गाइस। इसका इस्तेमाल किया जाता है इंजनों को रोटेट करने के लिए। जो आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी ट्रेन आने के बाद जब उसका डिब्बा चेंज किया जाता है, मतलब उल्टा घुमाकर आगे की तरफ या आगे से घुमाकर पीछे की तरफ किया जाता है, तो इसी के थ्रू किया जाता है। इसी के यहाँ पर इंजन आकर खड़ा होता है, फिर इसको रोटेट किया जाता है कि उसका ए वाला पार्ट पीछे चले जाता है, बी वाला पार्ट आगे चला जाता है। इस तकनीक का इस्तेमाल आज भी इंडियन रेलवे करता है गाइस। अब हम चलते हैं अपने एंडिंग की तरफ, और बाहर चल के हम अपना ब्लॉग को एंड करते हैं गाइस। जब समय आ गया ब्लॉग को यहीं एंड करने का, आई होप आप लोगों ने मेरा ब्लॉग बहुत एंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद है तो भाई लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बाकी अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।